सतयुग तभी आएगा जब ब्रह्म कुमारी की सोच पर आगे बढ़ते चले जाएंगे मेरे भैया। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर से चल रही ईश्वरी सेवाओं को अब 21 वर्ष हो गए हैं। इसी का जश्न ओआरसी में 3 दिनों तक धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, आचार्य लोकेश मुनि, भारत में यहूदी धर्म के प्रमुख इज़ेकियल इसाक मालेकर, हरिद्वार निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हरिओम गिरी, MIMC के फाउंडर प्रेसिडेंट भीखू संगसेना, फादर फेलिक्स जोन्स, विधायक सुधीर कुमार सिंगला, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष शीला काकड़े, संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन भाई, नेपाल की निदेशिका BK राज दीदी, ORC की निदेशिका BK आशा दीदी, दिल्ली शक्तिनगर की प्रभारी BK चक्रधारी दीदी, सिरी फोर्ट की प्रभारी BK गीता दीदी, पांडव भवन की प्रभारी BK पुष्पा दीदी समेत कई वरिष्ठ BK बहनें उपस्थित रहीं और अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए। जब आज दुनिया स्पिरिचुअलिटी की ओर देख रही है तो शायद 1937 में दादा लेखराज कृपलानी जी ने उस समय देख लिया था कि भविष्य में दुनिया को किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो स्थापना उस समय की गई थी। वो पौधा उस समय लगाया था जो वट वृक्ष बनकर आज 140 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए जहाँ स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, वहीं पे स्पोर्ट्स की भी और फिटनेस की भी बहुत आवश्यकता है। अगर शरीर में दर्द होगी तो ध्यान भी नहीं लगने वाला है। तो शारीरिक तौर पर भी आपको फिट रहना है। आज हम देखते हैं 30,000 से अधिक हमारी ये समर्पित बहनें जिस तरह से राष्ट्र में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के उन्नयन के लिए, मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए और स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाने के लिए जिस तरह की तपस्या कर रही है, मैं समझता हूँ केवल भारत रत्न नहीं, इस संस्थान को नोबेल प्राइज भी समर्पित किया जाए, पुरस्कार स्वयं उससे सम्मानित हो जाएगा। I congratulate all of you for the way you commit yourself to a higher value and become a sister Brahma Kumari and transform yourself and transform the world around you. There always used to be a kind of misconception, wrong understanding that women, whether materially or spiritually, cannot achieve what men can. This is absolutely wrong, and this Brahma Kumari have proved that. वसुधैव कुटुंबकम। अब कहीं भी जाइए, मैं इजराइल गया, सारे कंट्रीज में घूम चुका हूँ, पर ये जो प्यार जो भारत में है, भारत के लोगों में है, आपको कहीं नहीं मिलती है। धर्मों की विविधता अच्छी चीज है क्योंकि इसके साथ रौनक आती है, पर सब ये जानते हैं कि सभी धर्म प्रेम सिखाते हैं, शांति सिखाते हैं, परमात्मा को याद करना, उनका कृतज्ञता प्रकट करना और परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहना, यही सिखाते हैं। दुआओं की कमाई की है और आज उन दुआओं की कमाई का एक प्रमाण है कि इतनी तादाद में हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये आप सबके प्यार का, आप सबकी दुआओं का, आप सबके सहयोग का एक प्रमाण है। बल्ले बल्ले बैलों का पाने मोर बोल दे, बल्ले बल्ले बैलों का पाने मोर बोल दे, जिके चारी का सोनिए तेरा लोका पाने मोर बोल दे, जिके चारी का सोनिए तेरा लोका पाने मोर बोल दे, जिके चारी का सोनिए तेरा लोका पाने मोर बोल दे। इससे एक दिन पूर्व भारत सरकार में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी इस मन की सच्ची शांति प्राप्त करने की सहज विधि बताती है। साधना को आगे बढ़ाने का काम जिस तन्मयता के साथ में किया जा रहा है और हमारी दीदियां अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर करके बाबा के द्वारा प्रारंभ किए गए काम को आगे बढ़ाने का जो लक्ष्य लेकर आगे चल रही हैं, ये वास्तव में
ऐसी त्याग मूर्तियों के सम्मान में जो भी कहा जाए उसके लिए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। कार्यक्रम के पश्चात मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने ओआरसी का अवलोकन किया और मेडिटेशन रूम में कुछ पल शांति की अनुभूति की। ऐसे ही यूपी के फर्रुखाबाद में ओम निवास सेवा केंद्र का 26वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा दीदी ने 26 वर्षों में की गई सेवाओं की संक्षिप्त में जानकारी दी। इस मौके पर उप जिला अधिकारी सदर नरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि आज के इस तनाव भरे समय में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना आवश्यक है। मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र पर कार्डियक अटैक आने पर व्यक्ति को प्रथम उपचार देने के लिए एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन हुआ, जिसमें एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की एक टीम ने 150 लोगों को प्रशिक्षण दिया। यहाँ से बेंड नहीं करना है, तो जिन्होंने नाश्ता नहीं किया थक गए हैं। प्रशिक्षण देने वाली इस टीम में इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर योगिनी भट्ट, सेक्रेटरी डॉक्टर शिल्पा तिवास्कर, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनल पांड्या, डॉक्टर प्राजक्ता कुलकर्णी, डॉक्टर शर्मिला, डॉक्टर राजेश राव शामिल रहे। ऐसे ही बोरीवली सेवा केंद्र पर रॉयल डेंटल क्लिनिक और ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से डेंटल हेल्थ चेकअप शिविर भी लगा। शिविर के दौरान बोरीवली सब जोन की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके संगीता दीदी ने सभी जांचकर्ताओं से मुलाकात की। पूरे शिविर का लाभ लेने आए 150 लोगों के लिए प्यार जीवन का अमृत विषय पर रखे गए आध्यात्मिक कार्यक्रम में बीके दिव्य प्रभा दीदी ने लोगों का मार्गदर्शन किया। मुंबई के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के मार्गदर्शन में बांद्रा से बोरीवली तक और चूना भट्टी से मुलुंड तक माझी मुंबई स्वच्छ मुंबई अभियान चलाया गया, जिसका उद्घाटन चूना भट्टी के मुक्ता देवी उद्यान से ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष दीदी एवं कॉर्पोरेटर सानवी तांडेल, बीएमसी के विभागीय अधिकारी वावरे जी और ब्रह्मा कुमारी साइंस सेंटर के 75 बी के सदस्यों की उपस्थिति में हुआ। कचरे को अगर डस्टबिन में डालेंगे एक जगह पर तो कचरा नहीं होगा, जगह जगह पर कचरा डालेंगे तो कचरा होगा। इसीलिए ये तो हम लोगों को अपने अंदर एक ऐसी आदत डालनी चाहिए कि जो भी कचरा है वो डस्टबिन में डाला जावे, गीला कचरा अलग डाला जावे और सूखा कचरा अलग डाला जावे। और प्लास्टिक भी चारों तरफ फैला करके हमें प्रदूषण जो है उसको बढ़ाना नहीं है, परंतु हमें प्रदूषण को नाश करना है, तभी हमारी ये मुंबई जो है ये स्वच्छ मुंबई बन सकती है। हमारे युवाओं को व्यसनों की लत लगती जा रही है। ये समाज का बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिसकी गंभीरता को समझते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा उड़ीसा, पंजाब और मध्य प्रदेश में व्यसन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। सबसे पहले बात पंजाब के अमृतसर की, जहां नशाखोरी के प्रति आवाज उठाते हुए ब्रह्मा कुमारीज के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा आबादी रत्न सिंह चौक इलाके में व्यसन मुक्ति के प्रति जागरूकता रैली निकाली, जिसे अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज अमृतसर सेवा केंद्र के भाई बहन आज आ पहुंचे आबादी रतन सिंह चौक के एरिया में मकबूलपुरा में अपने सफल अभियान को आयोजित करने के बाद नशे के खिलाफ अपनी इस छेड़ी हुई जंग में आबादी के लोगों को भी शामिल करने के लिए आज सेवाधारी भाई बहनों ने उन्हें भी प्रेरित किया। हम सब ने ये ठाना है, नशे को दूर कराना है। हम सब ने ये ठाना है, नशे को दूर कराना है। कैमरा पर्सन सुनीता आनंद के साथ कमलजीत, पीस न्यूज, अमृतसर। इस दौरान गुरुद्वारा अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी के मुख्य ग्रंथी जी और बीके पवन भी उपस्थित रहे। ऐसे ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा मेरा ग्वालियर व्यसन मुक्त ग्वालियर अभियान का शुभारंभ श्री शीतला सहाय सभागार में हुआ।
ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग के उपाध्यक्ष बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल, IMA अध्यक्ष डॉक्टर राहुल सप्रा, सेक्रेटरी डॉक्टर ब्रिजेश सिंघल, मेंटल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संजय लहारिया, कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक BR श्रीवास्तव, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कमल मखीजनी, लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद और बीके डॉक्टर गुरुचरण सिंह मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सरकार ने बंद कर दिया है, लेकिन हर व्यक्ति के मन में शराब है, शराब अवेलेबल है। जब तक हम ये जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है हमारे समाज में इन चीजों की, उसको खत्म करने की जरूरत है। हम लोग ओपनली स्मोक करते हैं, पार्टीज में अल्कोहल सर्व करते हैं, सब कुछ सर्व करते हैं। ये सोशल एक्सेप्टेबिलिटी को चैलेंज करना होगा, कम्युनिटीज को आगे आना होगा, हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आगे आना होगा। सरकार ने नियम बनाया कि मुख्य सड़क पर शराब की दुकान नहीं होगी, शराब की दुकान 1 किलोमीटर अंदर हुई। देखा गया कि एक ऑटो बाहर खड़ा रहता था, अंदर शराब लाकर देता था। तो उस समय गांव के जो नागरिक थे, जो गांव के रहने वाले थे, उनकी भूमिका सरकार के अभियान में क्या थी, ये बड़ा सोचनीय प्रश्न है। शुरुआत तो घर से ही होती, कहते चलते तो हो। हम जहाँ सभागार में जो लोग मौजूद हैं, जब इस बात के लिए तैयार है कि उनके अंदर जो भी एक व्यसन होगा या न होगा, उसको छोड़ने के लिए तैयार है। इसी अभियान के तहत स्कूलों और पुलिस थाने में भी व्यसनों के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करते हुए व्यसन मुक्त बनने का संदेश दिया।